आज अधिक से ज़्यादा बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं। आज हमें बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं, हम ई बुक्स के ज़रिए अपनी पढ़ाई को पढ़ सकते हैं। आजकल बहुत सारे लोग अपनी जानकारियों को ई बुक के मॉडल में लिखकर लोगों को बहुत कुछ सिखा रहे हैं और अच्छा खासा पैसे भी कमा रहे हैं। तो अगर आप भी ई बुक के जरिए अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवांग है और आज हम बात करने वाले हैं ई बुक के बिजनेस के बारे में। इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले अपना टॉपिक डिसाइड करना होगा, मतलब कि आप किस टॉपिक पे आप अपनी बुक लिखना चाहते हो। ठीक है ना। आपको टॉपिक ऐसा चुनना होगा जिनमें आपको फुल जानकारी हो, मतलब फुल इन्फॉर्मेशन हो, साथ ही साथ आपके ऑडियंस को भी उस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर किसी व्यक्ति को किसी न किसी चीज़ में जानकारी ज़रूर होती है। आप पहले ये देख लें कि आप किस चीज़ में फुल्ली स्किल्ड या फिर फुल्ली नॉलेजेबल हैं। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बेहतर तरीके से आता है। ये सभी चीज़ें देखने के बाद आप अपनी टॉपिक को डिसाइड करें, उसके बाद उसके ऊपर ई बुक लिखना स्टार्ट करें। जब आप ई बुक लिखो तो शुरू में ही हर पार्ट मतलब हर चैप्टर के बारे में जानकारी दे दें, जैसे कि कितने चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर में कितने पेजेस हैं, किस चैप्टर में क्या लर्निंग मिलेगी। ये सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड करना होगा। साथ ही साथ आपको अपने एक चैप्टर को ब्रेक डाउन करना होगा, मतलब कि हर एक चैप्टर को अलग अलग हिस्से में बांट लें, यानी कि हर एक टॉपिक के अलग अलग हिस्से होने चाहिए जिससे कि पढ़ने वाले को कोई भी परेशानी ना हो। और साथ ही साथ आप अपने ई बुक की डिज़ाइन को भी फोकस कीजिए। जैसे कि आजकल जो इंटरनेट का ज़माना है, इसमें डिज़ाइनिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अपनी ई बुक को अच्छे से सजाएंगे या फिर डिज़ाइन करेंगे तो आज इंटरनेट के ज़माने में डिज़ाइन का बहुत बड़ा रोल हो चुका है। सोशल मीडिया पर डिज़ाइन वाली चीज़ें लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव करती हैं, मतलब अट्रैक्ट करती हैं। इसीलिए अपनी ई बुक्स को अच्छे से डिज़ाइन करें। जैसे कि ई बुक के अंदर फ़ोटोज़ लगा सकते हैं, ग्राफिक्स का यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ई बुक के अंदर कर सकते हो। जब आप ये सब चीज़ें सीखोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि आपको सही कलर और सही विजुअल्स को भी यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है ना। इसकी भी ट्रेनिंग आपको लेनी होगी। जैसे कि कलर हमारे दिमाग पर बहुत गहरा असर डालते हैं। आप अपने ई बुक के अंदर अच्छे अच्छे कलर्स डालकर अपनी ई बुक को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जैसे कि आप हेडिंग के अंदर कोई भी कलर का यूज़ कर सकते हो, शैडो का यूज़ कर सकते हो, टाइटल को अट्रैक्टिव बना सकते हो। साथ ही जब हम कुछ पढ़ते हैं तो बुक्स में हमें कुछ फोटोज़ या फिर विजुअल्स चीज़ों को देखने में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, क्योंकि ये जो फोटोज़ और विजुअल्स होते हैं ये हमें अट्रैक्ट करते हैं, जिससे कि हम उस कहानी के अंदर ईजिली से घुल मिल जाए, उस कहानी को अपने तरीके से समझ पाए। तो इसीलिए आपको सही कलर और सही विजुअल्स का भी यूज़ करना आना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और आपको साथ में कुछ मोटिवेशन कोट्स, मतलब मोटिवेशनल कोट्स या फिर कोई भी डेटा मिल जाए, स्टैटिक्स मिल जाए, तो कितना अच्छा होगा। ये क्या करता है, डेटा होता है या फिर मोटिवेशनल कोट्स होता है, ये आपके ई बुक को और भी ज़्यादा इंगेजिंग बना देगा। हर चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ मोटिवेशनल कोट्स, फैक्ट्स, डेटा अवेलेबल होता है, जिन्हें हम यूज़ करके अपने बुक को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। और अगर आप अपनी ई बुक के अंदर कुछ भी बेचना चाहते हो या फिर किसी भी व्यक्ति को अपनी वेबसाइट पर लाना चाहते हो या फिर विजिट कराना चाहते हो, तो उसके लिए आपको अपने ई बुक के अंदर कॉल टू एक्शन का बटन देना होगा, जिससे कि पढ़ने वाला व्यक्ति जान सके कि यह बटन किस काम के लिए है। उस पर क्लिक करके वो उस लैंडिंग पेज पर पहुंच जाए। ठीक है ना। जब आप अपने बुक को लिख लेते हो तो आपको अपने बुक को कन्वर्ट करना होगा पीडीएफ के फॉर्म में, क्योंकि आजकल ये जो वर्चुअली दुनिया चल रही है, वर्चुअली मतलब को जो डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है, इसमें हम लोग जितने भी चीज़ें पढ़ते हैं वो वर्चुअल ही पढ़ते हैं। तो उसको डाउनलोड करने के लिए पीडीएफ में कन्वर्ट कर दो, जिससे कि हर कोई रीडर आपके बुक को ईजिली डाउनलोड कर सके। यह करने के बाद आपका बुक रेडी हो चुका है। अब हम बात करते हैं एक्चुअल में आपके कौन कौन से स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। देखो, स्टाफ अगर आप स्किल्ड पर्सन ढूंढ रहे हो तो आपको फोटोशॉप, कोरल ड्रा आना चाहिए। ठीक है ना। या फिर आप एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर हो, नहीं तो आपको कम से कम 2 स्किल्ड ग्राफिक डिज़ाइनर को हायर करना होगा, या फिर एक ही स्किल्ड ग्राफिक डिज़ाइनर को हायर करना होगा जो कि एक्सपीरियंस हो, फुल्ली ट्रेंड हो, जो कि आपकी बुक को ईजिली बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर सकेगा। उसके बाद इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको कौन कौन से
लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन चाहिए। देखो, अगर आप इस बिज़नेस को एक बड़े लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो तो आपको अपने फर्म को रजिस्टर कराना होगा आरओसी के साथ, चाहे तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में या फिर 1% कंपनी में। इन पांचों में से आप किसी एक में भी अपने बिजनेस को रजिस्टर करा सकते हो, नहीं तो आप एसएमई या फिर एमएसएमई के थ्रू भी रजिस्टर करा के इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हो। जीएसटी आपको लेना पड़ेगा, शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत लाइसेंस लेना पड़ेगा, ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा और भी कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, टिन नंबर, ये सब कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको रिक्वायर होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं एक्चुअल में आपको कौन कौन से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। देखो, लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी 50,000, वाईफाई की ज़रूरत पड़ेगी 5,000, इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ेगी 30,000, फैंस की ज़रूरत पड़ेगी 15,000 और भी जो कुछ फर्नीचर आपको यूज़ पड़ सकते हैं 50,000, ये एक्स्ट्रा है। तो टोटल मिला जुला कर आप 1,50,000 के अंदर ही इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हो। तो ये हो गई बात इक्विपमेंट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं प्रमोशन मार्केटिंग के बारे में। आप अपने बिज़नेस को प्रमोट कैसे करोगे। देखो, इस बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए आपको अपनी एक वेबसाइट बनवानी होगी। वेबसाइट को आपको गूगल एड्स के ज़रिए आपको प्रमोट करना होगा या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग करवा सकते हो। आप अपने प्रोडक्ट के रिव्यू अपने यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हो। साथ ही साथ आपके वेबसाइट पर जितने भी नए कस्टमर आए उनके लिए स्पेशल ऑफ़र होना चाहिए और जो रेगुलर कस्टमर है उनके लिए अलग से स्पेशल ऑफ़र ज़रूर रखिए। तो ये कुछ बेसिक टिप्स थे प्रमोशन मार्केटिंग से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट इन अ मंथ के बारे में। एक महीने में आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। देखिए, अगर हम बात करें बुक की तो सबसे पहले आपको अपने बुक की प्राइस को डिसाइड करना होगा। अगर आप एक बुक की प्राइस कम से कम 500 रुपये रखते हो, अगर आपके उस एक बुक पे 100 रीडर आ जाते हैं तो आपके लगभग एक महीने में ही 50,000 की रेवेन्यू जनरेट होगी। ठीक है ना। जितनी ज़्यादा आप बुक लिखोगे उतने ज़्यादा आपके पास रीडर्स आएंगे, उतने ज़्यादा आपका सेल होगा। ठीक है। जितना ज़्यादा आप डिजिटल मार्केटिंग करोगे उतने ज़्यादा रीडर्स आएंगे। तो इस पर आपको ध्यान देना होगा मार्केटिंग पर। तो ये हो गई बात एक महीने में सेल कितना हुआ, मतलब एक महीने में की रेवेन्यू हुई 50,000 रुपये। एक महीने की रेवेन्यू हुई 50,000। अब हम इसमें से माइनस करते हैं एक्सपेंसेस एक महीने का। तो आपका जो मोटा मोटा एक्सपेंस आएगा एक महीने का वो लगभग आएगा 10,000 रुपये। तो भी आप प्रॉफिट कमा लोगे 40,000 रुपये। मतलब कि आप एक महीने में 40,000 रुपये ईजिली कमा सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक ही बुक लिखोगे, कई बुक लिखोगे। ठीक है ना। एक महीने में आप कई बुक लिख दोगे तो इस पर आपको फोकस करना होगा। जितने ज़्यादा बुक्स उतने ज़्यादा प्रॉफिट, जितने ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग उतना ज़्यादा प्रॉफिट। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एक्चुअल में आप अपने बिजनेस को बढ़ा कैसे रहे हो। ठीक है ना। तो ये होगी बात प्रॉफिट से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट रिक्वायर के बारे में। आप अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए कितने फंड की ज़रूरत पड़ेगी। इक्विपमेंट्स 1,50,000, सैलरी 10,000, डिजिटल मार्केटिंग 10,000, रजिस्ट्रेशन लाइसेंसेस 20,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल 10,000। तो टोटल मिला जुला कर 2 लाख रुपए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट करके आप इस बिज़नेस को इजीली स्टार्ट कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप इस बिज़नेस को बहुत ही स्मॉल लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो तो आप 80,000 से लेकर 5 लाख तक के इनिशियल इन्वेस्टमेंट में ईजिली स्टार्ट कर दोगे। लेकिन अगर आप इस बिज़नेस को बहुत ही लार्ज लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो तो आपको 5 से 15 लाख तक का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग सकता है। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ गुड डे।